हमारी जिंदगी बुनियादी तौर पर आजमाइशों का मजमुआ है। आप मसला अपनी दुनियावी जिंदगी में गाड़ी खरीदते हैं, जो आपको गाड़ी बेचता है वो आजमाइशी तौर पर गाड़ी नहीं बेचता, वो हकीकत में आपको गाड़ी बेच रहा होता है। जब आप गाड़ी खरीद रहे होते हैं, आजमाइशी तौर पर तो गाड़ी नहीं खरीदते, आप हकीकत में गाड़ी खरीदते हैं, इंतखाब करते हैं। उसके बाद सफ़र पर जाना चाहते हैं, यहाँ से मसलन मशहद जाना चाहते हैं, तो आजमाइशी तौर पर तो हाईवे पर नहीं निकल जाते, हकीकत में किसी हाईवे का इंतखाब करते हैं और सफ़र शुरू करते हैं। जी हाँ, इस लम्हे की जब लाइसेंस देने वाला ऑफिसर आपका इम्तिहान ले रहा होता है, जो ये देखना चाहता है कि आपको लाइसेंस दे या ना दे, जब कहता है ब्रेक लगाओ तो आप ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि वो इम्तिहान ले रहा होता है। जब कहता है चलो तो आप चलते हैं, यानी बस इस लम्हे आपका इम्तिहान होता है, बकाया लम्हात में आपका इम्तिहान तो नहीं लिया जाता। हम अपनी आधी जिंदगी में मुसलसल तो आजमाइश में मुब्तला नहीं रहते, इसी वजह से गफलत बरतते हैं। हमारी जिंदगी दर हकीकत बुनियादी तौर पर आजमाइशों का मजमुआ है। खुदा और आपके दरमियान जो इत्तेफाक भी रुनुमा हो, वो आपका इम्तिहान है, वो आपका इम्तिहान ले रहा है। आपको पैसा दिया जो आपका नहीं है, ये आपकी आजमाइश है। पैसे नहीं दिए, ये भी आपकी आजमाइश है। आपको बीमारी दी, ये भी आपका इम्तिहान है। आप हकीकत में मरीज हैं। ये एक फरी मौजू है इस बात की निस्बत कि आप आजमाइश में मुब्तला है या आप वाकई मरीज हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीमारी नहीं है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। नहीं कहता कि ये पैसे जो आपके पास है ये आपके नहीं है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन ये कि आपके पास पैसे है, ये इस माजरा का फरी मौजू है कि आप आजमाइश में भी मुब्तला है। आपके अंदर ये सलाहियत है कि आपका अपनी इस सलाहियत के जरिए इम्तिहान लिया जा रहा है। हमें हर चीज़ को आजमाइश की नज़र से देखना होगा। खुद खुदा ने मुताल भी यही फरमा रहा है, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم। देखिए, ये न कहे कि इंसान पहले बच्चा होता है, उसके बाद नौजवान होता है, फिर जवान होता है। आपको खुदा का वास्ता जिंदगी को इस नज़र से ना देखें, ये एक सती जाविया निगाह है। आप इस तरह कहें खुदा एक मुद्दत तक इंसान को उसकी नौजवानी में आजमाता है, उसके बाद उसकी नौजवानी लेकर उसको इसकी जवानी के जरिए आजमाता है, उसके बाद उसकी जवानी लेकर उसको बुढ़ापे से आजमाता है। ये एक दुरुस्त ज़ाविया निगाह है, ये एक हकीकत पर मबनी ज़ाविया निगाह है। कितनी दिलचस्प बात है कि खुदा हमसे इम्तिहान लेने में तकता नहीं है। बहुत दिलचस्प बात है। आप शायद इस बात पर मुस्कुराई, लेकिन कोई बात नहीं, तकता नहीं है। तुम जाओ, मैं बताऊंगा कि क्या करना है। आप कामयाब हुए या नाकाम हुए, एक के बाद एक खराबी की और फिर सो गई। जब उठे तो खुदा आपका दोबारा इम्तिहान लेता है। अरे खुदा, थोड़ा तो रुक जा, मैं उठ तो जाऊं, जरा चेहरे पर पानी मार लूं। फरमाता है नहीं, यही चेहरे पर पानी डालने से तो मैं आजमाऊंगा, हम एक इम्तिहान लेंगे। अच्छा, तो तू क्या करना चाहता है? तुम जा, मैं बताऊंगा क्या करना। आप जाते हैं, टक से जमीन पर गिर जाते हैं। अलबत्ता बगैर आवाज की आजमाइशी भी है। यहाँ टक की आवाज थी, सही है ना? बगैर आवाज की आजमाइशी भी है। जाते हैं, नलका खोलते हैं, पानी हाथों में भर जाता है। नहीं, शायद इस दफा आजमा नहीं रहा। ये पानी कितना लतीफ है, और आपने मुंह धोया, बात खत्म नहीं। इस दफा शायद ऐसा है कि ये भी आजमाइश थी। अच्छे लोग समझ जाते हैं कि ये भी इम्तिहान इलाही था। जैसे ही मुंह पर पानी मारते हैं, कहते हैं खुदाया, तू मेरा इम्तिहान लेना चाह रहा था कि मुझ में इस बात का शऊर है, मारिफत रखता हूँ, 2 कौड़ी का इंसान हूँ, हैसियत रखता हूँ, शरफ रखता हूँ। जैसे ही इस लतीफ पानी को देखा तो तेरा शुक्र अदा करूँ। समझ गया।
یہ بغیر آواز کی آزمائش ہے، امتحانات ہیں، ایسی آزمائشیں جن میں ٹک کی آواز آتی ہے، دونوں ہی دراصل آزمائشیں ہیں۔ آپ کو خدا کا واسطہ تھوڑا امتحانات اور آزمائشوں کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا کون ہے، وہ بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔